तो इंसर्ट, इंसर्ट मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, कोई भी चीज को आप अपने डॉक्यूमेंट में, पेज में, जो भी आप दस्तावेज तैयार कर रहे हैं उसमें कोई भी चीज को, ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट कर सकते हो, ला सकते हो। तो कैसे लाते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से कवर, इंसर्ट कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो पहला पेज तुम आकर्षक बनाते हो, तो उसको बोला गया है कवर पेज। तो जब भी हमें कवर पेज तैयार करना होता है तो ऐसा हम इस पे कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके के पहले से जो बने बनाए कवर है उनकी लिस्ट डिस्प्ले होगी। उनमें से किसी भी एक कवर को आप चुन सकते हो। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस कवर पेज पर दिखेगा। ओके, दिख रहा है पहला पेज। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे कम समय में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखना डॉक्यूमेंट टाइटल लिख दिया हमने, कंप्यूटर प्रोजेक्ट क्या लिख दिया। ओके, तो इसको हम छोटा बड़ा जैसा भी करना, थोड़ा बहुत हम इधर से, ये तो हमें आता ही है, कंप्यूटर सब टाइटल डाल दिया। ठीक है, हमने लिख दिया रॉयल कंप्यूटर, कुछ भी डाल दिया, एक्स वाई जेड, डेट आज की डेट डाल दी। यहाँ पर कोई भी डेट डाल सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके भी। ओके, आ गया ना। तो कम समय में ज्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंपनी नेम लिख दिया रॉयल। ओके, तो इस तरीके से हमने एक पहला कवर पेज तैयार कर लिया। तो सिंपल हो गया कि नहीं हुआ। तो जी कैसे हुआ, हाँ नमस्ते नमस्ते। इंसर्ट पर गए और पेज कवर पर क्लिक किया और यहां से हमने कोई भी पेज कवर का चयन कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पेज कवर फिर से चेंज हो गया, बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है, यहां लिखा है ब्लैंक पेज। क्या लिखा है, ब्लैंक पेज। जी क्या होता है, अरे भैया जब आप लिख रहे होते हो ऐसा लगता है कि खाली पेज चाहिए, आपको यहाँ खाली पेज चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, ब्लैंक पेज। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम 3 पेज हो और खाली पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज। ठीक है, लेकिन कई बार हम लिख रहे होते हैं, लिखते लिखते अब हमें जरूरत पड़ जाती है कि इस लाइन को दूसरे पेज में ले जाना है। तो अभी ब्लैंक करेंगे तो खाली पेज आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं जहां पर हमारा कर्सर है, वर्तमान की पोजीशन है कर्सर की, वहां से पेज दूसरे पेज में चला जाए, ब्रेक हो जाए, तो पेज ब्रेक कहलाता है। क्या कहलाता है, पेज ब्रेक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारा बदलता है टेबल। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जब भी हम पीसी पैकेज पढ़ेंगे तो उसमें हमारा वर्ड 2 यूनिट में बटा हुआ। कितने यूनिट में बटा हुआ, 2 यूनिट। तो उसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एमएस वर्ड में नई टेबल को या क्रिएट टेबल या टेबल को कैसे तैयार करते हैं, विभिन्न स्टेप या स्टेप बाय स्टेप को समझाएं। कुछ भी हो सकता है, टेबल बनाने की बात कही जा सकती है, कैसी भी कही जाए। तो हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल तैयार करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को ओपन करते हैं या उस फाइल को ओपन करते हैं जिसके अंदर टेबल को तैयार करेंगे। इसके बाद हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। कहां पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट टैब पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंसर्ट के विभिन्न विकल्प डिस्प्ले होंगे। उसमें से हम टेबल्स वाले भाग में दिए गए टेबल पर क्लिक करते हैं। टेबल पर क्लिक करते हैं तो विभिन्न विकल्प डिस्प्ले होते हैं। उसमें से हम नंबर 1 लिख देंगे। यहाँ पर प्रीसेट, बने प्रीसेट की मदद से डायरेक्ट जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन खंडों में रो और कॉलम के हिसाब से सेल को सिलेक्ट करके, खंड को सिलेक्ट करके माउस से क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही टेबल हमारी तैयार हो जाती है। सिंपल है ना। कैसे किया, हमने सीधा क्या किया, इंसर्ट पर क्लिक किया और प्रीसेट जो बने हुए हैं उन पर क्लिक किया। कितनी 2x2 की चाहिए, लो। लेकिन लिख भी सकते हो, इसमें लिखने का तरीका जो है, नेम लिखा, टैब दबाया तो आप दूसरी सिटी लिखा, टैब दबाया तो नीचे आएगा, लिखा राम लिखा, उन्होंने लिखा देवरी लिखा, टैब दबाया, देखो अपने आप टैब दबाते जाओगे तो रो ऑटोमेटिकली ओवरती जाएगी। जैसे हमने लिखा सीता लिखा, हमने सागर लिखा, हमने गोपाल लिखा, हमने भोपाल लिखा, हमने नमन लिखा, हमने देवरी लिखा, हमने चमन लिखा। तो इस तरीके से हमने
डेटा को भरेंगे तो ऑटोमेटिक रो बढ़ती जाएगी, लेकिन टैब का सहारा लेना है। ओके, क्लियर? तो यहां पर क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ाते हैं बात। नीचे कर्सर रखा और इंटर दबाया, फिर हम बात करते हैं यहां से इंसर्ट टेबल। दूसरा नंबर डालेंगे इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। किस नाम का? इंसर्ट टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है, जिसमें सबसे पहले टेबल साइज के नीचे दो विकल्प दिए रहते हैं। कौन कौन से? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम में हम कॉलमों की संख्या को टाइप करते हैं, उसके सामने दिए गए स्पिनर की मदद से हम कॉलम की संख्या को कम या ज्यादा करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके बाद नंबर ऑफ रो के सामने बने स्पिनर बॉक्स की मदद से हम रो की संख्या को कम ज्यादा करते हैं, या हम डायरेक्ट सिलेक्ट करके टाइप भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो टाइप कर सकते हो या स्पिनर की मदद से कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, बन जाएगा। अब यहां था ऑटो फिट बिहेवियर, क्या लिखा है? अब इसका बिहेवियर भी आप पहले ऐसे ही देख लो, सिंपल बन गए, कोई प्रॉब्लम? अब नीचे आना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा और एरो डाउन करके इंटर कर दोगे तो ये आप टेबल से बाहर आ गए। फिर से वापस पहुंचे, हम वही क्लिक किया, फिर आया। अब मान लो हमें 5x2 की टेबल चाहिए, लेकिन फिक्स्ड कॉलम कितना? आधा इंच। कितना? आधा इंच के कॉलम चाहिए। आ गए ना? उन्होंने कहा नहीं यार तुम समझ नहीं जाए। हमने कहा क्या नहीं समझ रहे भाई? उन्होंने कहा एक काम करो, 1 इंच कर दे। कितनी कर दे? और कॉलम हमारे 4 ही रहने दे। और फिक्स्ड कॉलम जितनी साइज फिक्स करोगे उस हिसाब से कॉलम की चौड़ाई निर्धारित हो जाएगी। ओके, उन्होंने कहा रुको। क्या रुको भाई? फिर से वापस गए, टेबल पे गए और इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। दूसरा दिया है ऑटो फिट टू कंटेंट। क्या लिखा है? ऑटो फिट टू कंटेंट। इसका मतलब हुआ कि जितना तुम लिखोगे, क्या करोगे? जितना तुम उस सेल के अंदर डेटा लिखोगे उस हिसाब से कॉलम बढ़ जाएगा। तो लिखा हमने स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सिटी। तो देखो कोई छोटा है कोई बड़ा है। इसको क्या कहते हैं? ऑटो फिट कंटेंट। क्या कहते हैं? बन जाएगा। फिर हम थोड़े से और आगे बिहेवियर में जाते हैं तो यहां पर अगले राउंड में हमने पाया कि लिखा है ऑटो फिट टू विंडो। क्या लिखा है? भले 4 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, कोई भी कॉलम हो, ओके पर क्लिक करेंगे तो जी जितना हमारा यहां से लेके यहां तक का जो मार्जिन के अंदर का भाग है उसमें टेबल बना देगा। उसे कहते हैं विंडो। ऑटो फिट टू विंडो बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? सिंपल, ठीक। ओके, तो इधर हमने ये काम कर लिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। अब दूसरा पॉइंट डालेंगे हम ड्रॉट टेबल। तीसरा क्या डालेंगे? ड्रॉट टेबल की मदद से भी हम टेबल को बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम जैसे ही ड्रॉट टेबल पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा माउस पॉइंटर एक पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। काय के रूप में हो जाता है? जैसे ही हम माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो टेबल जैसा एक मतलब आयत जैसा, वर्ग जैसा एक बॉक्स बन जाता है। तो यहां पर हम जहां चाहे वहां पर रो में ये कॉलम डालना है। क्या डालना है? रो के लिए इधर से। ओके, बन जाएगा। देखो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जहां चाहे रो और कॉलम को ऐड कर सकते हैं, वो बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसको कहते हैं ड्रॉट टेबल। क्या कहते हैं? ड्रॉट टेबल की मदद से टेबल को तैयार करना। बन जाएगा। फिर हम थोड़े से और आगे बढ़े। वापिस हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये हट गया। वापिस हम वापिस आए, यहाँ
नीचे कर्सर रखा, इंटर किया, वापस टेबल। अब आया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या लिखा है? इसके लिए हमें पहले से पता नहीं था कि आपको टेबल बनानी है। उन्होंने कहा ऐसा लिखना है, डैश लगा लो, एफ नेम डैश, एम नेम डैश, उन्होंने कहा सिटी, उन्होंने कहा राम डैश, श्याम डैश, राधा डैश, देवरी। फिर बाद में कहा गया कि आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। अरे भाई पहले ही बता देते। देख कोई बात नहीं, ऐसी व्यवस्था है, यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं। इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमें अदर पे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अदर। यहां पर जो माइनस यहां लगा है उसे आप पेस्ट कर दो या टाइप करके इंटर ओके कर दो, तो टेबल बन गया। कई बार ऐसा होता है, जैसे लिखा नेम टैब, एप नेम टैब, सिटी, इंटर, लिखा राम कुमार कुर्मी, टैब महेश, टैब देवरी। अब इसमें टैब दबाया हमने। क्या दबाया? कीबोर्ड में टैब देखा ना, पढ़ाया हुआ टैब। इसको सिलेक्ट करें, इसी को सिलेक्ट कर, टैब को सिलेक्ट किया, कहां पर, फिर कहां गए, फिर क्या किया, और यहां से टैब पर क्लिक। अभी इस पे अदर पे था, अब क्या करना है आपको, टैब। बन गया। तो क्या दिक्कत है इसमें? हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं आया समझ फिर से पूछ लो। हमारी कोई। अब देखिए हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब हम डायरेक्ट एक्सेल से भी रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए इस पे जैसे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, मतलब एक्सेल ही खुल गया। देखिए ऊपर मेनू पूरा टैब चेंज हो गया। आप जितना रो कॉलम को सिलेक्ट करके बॉर्डर डालना चाहते हो बॉर्डर डाल दो और क्लिक कर दो, बाहर बन गई ना। यहां से नहीं लिख पाओगे, लिखना है तो इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तो वहीं पहुंच जाओगे। देखा, नेम, एफ नेम, एम नेम, सिटी, फॉन्ट, स्टेट, पिन, ईटीसी। समझ में आया? सिंपल है ना। स्प्रेडशीट पे क्लिक किया तो खुल जाता है। वापस हम नीचे आए, इंटर दबाया, हम वापस यहां पहुंचे। क्विक टेबल, क्विक टेबल। यहां से हम क्या करेंगे, उस टेबल का चयन करेंगे, ओके, जिसको हम बनाना चाहते। देखो बना बनाया मिल गया कि नहीं मिला? कैसे किया? आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आए, क्विक, आपको कैलेंडर चाहिए तो कैलेंडर मिल जाएगा। आ गया ना? नीचे चला गया है, आ गया ना? कि नहीं बनेगा? तो यहां टेबल का होता है काम खत्म, बनाने का। अब उसमें डिजाइन का काम चालू होता है। डिजाइन का मतलब देखिए, अब जो टेबल तुमने बनाई है इसका डिजाइन बदलना है तो आपको यहां जाना पड़ेगा। ये लिखा है डिजाइन, क्या लिखा है? टेबल पे क्लिक करोगे तो ये दो ऑप्शन और एक्टिव हो जाएंगे। कौन सा? डिजाइन और लेआउट। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां से हम कोई भी लेआउट डाल सकते हैं। जैसे ये डाल दिया, डाल दिया, ये डाल दिया, डाल दिया, या इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले, एक रो। लो अब समझ में आ रहा होगा, ओके। अब यहां से हमने डिजाइन से ये सारी चीजें हटा दी। अब देखते हैं, सिंपल टेबल है, सिंपल है, तो यहां लिखा है, क्या लिखा है? हिडन रो। इस पे क्लिक करोगे तो रो ऐसी हो जाएगी। फिर लिखा है टोटल रो, ऊपर नीचे की रो अलग हाईलाइट हो गई। ये केवल दिखाने के लिए होता है। ये हो गया क्लियर। फिर लिखा बैंडेड, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट, जितनी चाहो उतनी रो
वो आप ऐसे डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। ओके, तो ये कहां से हुआ, यहां से हुआ, यहां से हुआ, यहां से हुआ। ओके, तो ये तीनों को हमने हटा दिया। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम बैंडेड, एक डार्क एक लाइट, एक डार्क एक लाइट। तो ये भी इसमें कुछ कला तो है नहीं, क्या है, याद रखें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा किससे क्या होता, फिर हमें करके देखना पड़ेगा किससे क्या होता है। अच्छा जी होता, अरे हम समझ गए तो समझ गए, बाद में पता चलेगा कर करके देखोगे। लेकिन यदि प्रैक्टिस करोगे तो अरे हाँ वो स्टाइल टेबल स्टाइल हम समझ गए, क्या देखो उसमें करना है क्या, बैठे अरे अच्छा डार्क लाइट होने का फर्स्ट रो, अच्छा पहले रो डार्क हो जाएगी, लास्ट टोटल मतलब नीचे वाले, उन्होंने कहा फर्स्ट कॉलम, अच्छा पहले कॉलम की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम डार्क लाइट हो जाएगा। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे दिमाग में आएगा। अब हम चलते हैं सेटिंग की ओर, कहां पर चलते हैं, तो इसमें हम सेटिंग भी डाल सकते हैं। तो टेबल को सिलेक्ट करने के तरीके देखिए, सबसे पहला तरीका तो यही है कि यहां से इस पे पूरी सिलेक्ट करना, जो प्लस जैसा दिख रहा है इस पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो गया। यहां से कोई सा भी कलर आप डाल सकते हो। दूसरा तरीका सिलेक्ट करने का, इस पे जाओ, इस पे कहां पर, इधर आओ और ये ऐसा बनेगा, ये देखो बना है कुछ एरो जैसा दिख रहा है ना, बना है एरो, माउस का बटन दबा दिया लेफ्ट और क्लिक करते हुए आगे बढ़ गए। अब यहां से आप जो भी कलर डालना है कैसे, और दूसरा तरीका देखो इधर ये ऐसा एरो बनेगा और नीचे की ओर खींच दो, तो भी आप सिलेक्ट करके बदल सकते हो, बन जाएगा। और नहीं तो ये सबसे सरल ऑप्शन ये, इधर गए और यहां से लेकर बन जाएगा। तो जी सेटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है बॉर्डर की बात, इसकी तो यहां से आप बॉर्डर भी डाल सकते हो। कौन सी बॉर्डर डालनी है भैया, मुझे डालनी है, तो इधर से सेलेक्ट करके ऐसे डाल सकते हो। डल गई ना, दिख नहीं रही, कहते दिख रही ना आपको, कलर बदल लो, आपको अच्छी बॉर्डर नहीं लग रही, कलर बदल लो। और मोटी करना है तो यहाँ से मोटी कर लो, अब तो देखेगी कि नहीं देखेगी, अरे ये देख यार, अरे अरे ये आ गई ना यार, बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा। लेकिन हमें सब में डालने सर, जो तुम क्या कर रहे हैं, ऐसे हम घंटों लग जाएंगे। तो भैया इस पे क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, कौन सी चाहिए आपको, ये वाली, स्टाइल कौन सी, ये वाली, कलर कौन सा, ये वाला। तो यहां से स्टाइल भी ले लो, कलर चेंज नहीं, और इधर जाके ऑल, हटाना है तो क्या करोगे, फिर से डालना है तो क्लियर। यहां से अभी हमने बताया था कि यहां से क्या कर सकते हो, बॉर्डर कोई भी चेंज कर सकते हो। देखो बदल गई कि नहीं बदली है, इस तरीके से हम बॉर्डर को भी बदल सकते हैं। कितना क्लियर, और पढ़ा दें कितने, और कहोगे तो और भी पढ़ा सकते हो। हाँ, अब हम आगे और पार्ट करते हैं लेआउट वाले। कहां पर, लेआउट। तो लेआउट में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा लेआउट दिया हुआ है। तो जो टेबल को सिलेक्ट करने की बात कह रहे थे तो अब चेंज हो गई। तो भाई देखिए, चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम पहले टेबल को छोटा कर लेते हैं। तो कुछ मैटर यहां हम लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, यहां पर कुछ मैटर लिख देते हैं। जैसा हमने कुछ मैटर लिख दिया, ओके। अब देखिए, इस टेबल पर जैसे हमने कर्सर रखा, इसको डिलीट करके रखा, या अब यहां पर कर्सर रखा तो कहां पहुंचे,
लेआउट। तो यहां से हम सेलेक्ट कर सकते सेल, हुआ एक सेल सेलेक्ट, एक खंड सेलेक्ट हुआ। अब हमने कर दिया कॉलम, पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब हमने कर दिया एक रो, पूरी रो हो गई। हमने कर दिया, अब जैसे मान लो इधर रखा है और पूरी टेबल सेलेक्ट करना, तो यहाँ से, तो जो अभी माउस से कर रहे थे वो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, फिर जो भी करना है वो कर सकते हो। फिर यहाँ पर कई बार आपको क्या करना, बॉर्डर जैसे हटाना है, तो क्या कर दिया नो, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है व्यू ग्रिड लाइन। देखिए अब क्या कॉलम दिख रहा है तुम्हें, नहीं दिख रहा है ना, तो जी यहाँ से ग्रिड लाइन को शो और हाइड कर सकते हो। और यदि बॉर्डर तुमने डाल दी है तो ग्रिड लाइन की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या बॉर्डर डली है तो ग्रिड लाइन का कोई महत्व तो नहीं होता है। यहाँ पर देखिए शो और हाइड से, तो जब नो बॉर्डर होगा तभी ग्रिड लाइन का पता चल पाएगा। ओके क्लियर, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इस ग्रिड लाइन को शो और हाइड हम कब कर सकते हैं, जब आपने नो बॉर्डर कर दिया हो। फिर इसके बाद लेआउट वाले भाग से हम क्या कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को शो। ओके, अब आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी हमारी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरीके की है। कैसी है, यहां से हम रो को डिलीट करते हैं, कुछ इस तरीके की टेबल दिख रही ना। लेकिन हम यहां से प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, प्रॉपर्टी पे गए, फिर हमने सेंटर कर दिया, ओके कर दिया, तो हमारी टेबल कहां पहुंच गई, सेंटर। जिस इधर से छोटा बड़ा कर लेते हैं हम, या कंट्रोल से माउस घुमा के कर लेते हैं। यहां पर आए, देखिए, फिर यहां पर आए, अराउंड कर दिया, यहां पर आए, ये हो गया, यहां पर आए, ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत। फिर टेबल प्रॉपर्टी में और भी दिया है, जैसे अब रो लिखा है, क्या लिखा है, तो रो का मतलब देखिए अभी हमारे पास कौन सी रो है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल को इस साइड कर देते हैं। अभी हम 2 नंबर की रो पर, इसकी हाइट बढ़ानी है तो यहां से बढ़ा सकते हो। सबकी बढ़ानी है तो सबको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो सबकी हाइट। ऐसे कॉलम की चौड़ाई भी बढ़ा सकते हो, सबकी एक साथ भी बढ़ा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन सिलेक्ट होना जरूरी होगा। क्या होगा, सिलेक्ट। ओके, तो ये कहां से हो रहा है, यहां से रो और कॉलम, यहां से सेल कभी। अब कई बार ऐसा होता है हमें बीचों बीच लिखना है। अभी देखो आपका जो मैटर है वो ऊपर लिखा है ना। अब ये इस पे क्लिक करते ही कहाँ आ गया, बीचों बीच आ गया ना। अब हम नीचे की लाइन की ओर लिखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में जाके बॉटम कर दोगे, क्या कर दोगे। तो ये काम तुम यहां से भी कर सकते हो, कहां से, ये यहां से। समझ में आ गया, 9 प्रकार के, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजेंटल मिला के 9 हो जाते हैं, 3 तिरका 9, ठीक है, बन जाएगा। इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। फिर आया, ये तो टाइटलिंग के लिए है, ओके, बन जाएगा। अब बात हम करते हैं डॉट टेबल, तो बन जाएगा। इरेजर से आप मिटा सकते हो, जैसे आपको ये कॉलम मिटाना है तो मिटेगा कि नहीं मिटे, ये करना तो ये हो गया कि नहीं हुआ, सब मिटाना है तो ये मिटा कि नहीं मिटा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ओके, इधर से सेल, जैसे मान लो ये सेल हटाना है, डिलीट करना है तो डिलीट सेल, इधर से खिसक के इधर आ गया, डिलीट सेल। अब नीचे का ऊपर चला जाएगा, देखिए अब 7 आ गया ऊपर। अब इधर से हम रो डिलीट कर सकते हैं, इधर से पूरी टेबल डिलीट कर सकते हैं ना। इस तरीके से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं, बन जाएगा।
फिर यहां से हम इंसर्ट रो, अब मान लो ऊपर एक रो चाहिए तो इंसर्ट एबव आ गई ना, खाली जगह आ गई पूरी, देख इसको रो कहते हैं। हमें इस एम के नीचे चाहिए तो बिलो कर दिया, क्या कर दिया, हमें एम के आगे एक कॉलम चाहिए, लेफ्ट कर दिया, एम के पीछे एक कॉलम चाहिए तो राइट कर दिया। इस तरीके से रो कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इंसर्ट कर सकते, ला सकते हैं। अब दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में करना तो इसको कहते हैं मर्ज सेल। क्या कहते हैं, क्या करना कहलाता है, मर्ज। देखो यदि मान लो इस कॉलम को हमें बड़ा करना है तो सिलेक्ट किया तो दो कॉलम को एक कॉलम कर दिया, देखो दिख रहा है ना, कैसे किया, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और हमने मर्ज कर दिया। अब मान लो इसको हमें चार भागों में बांटना है तो स्प्लिट होता है, क्या होता है, क्या होता है, तो जितना भी करना है आप कर दो, बट गए ना, कर पाओगे कैसे, इसको हमें दो भागों में बांटना है स्प्लिट, चार भागों में बांटना है स्प्लिट, आता जा रहा ना। इस तरीके से हम मान लो टेबल यहां से अलग करनी है तो टेबल स्प्लिट कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो आ रहा ना, ऐसी टेबल को हम तोड़ सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से हम पूरा टेबल को समझ सकते हैं। तो ये लेआउट हमारा यह आता है, क्लियर। इससे क्या होता है, अब यहां से डायरेक्ट रो और कॉलम की चौड़ाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, अब यहां से भी हम रो की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहां से कॉलम की चौड़ाई को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए अरे ऑटो फिट होगा, फिक्स्ड कर दो, क्या कर दो, फिक्स्ड कॉलम, देखो बढ़ रहा ना, ऑटो फिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑटो फिट कंटेंट अक्षरों के हिसाब से, विंडो के हिसाब से, ठीक, फिक्स्ड कॉलम जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो कंटेंट बन जाएगा, जी कोई दिक्कत, ये लेफ्ट राइट बताया था। कई बार ऐसा होता है हमने ये कर दिया और एक कॉलम को हमने खींच दिया, अब हमें बराबर बराबर करना है, जैसे ये कॉलम बराबर बराबर करना है तो सबको सिलेक्ट किया और जी लिखा है कॉलम, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, बाजू में एक चिन्ह सा दिख रहा है, सभी कॉलम बराबर, रो की हाइट बराबर बराबर करना तो ऊपर लिखा है, तो सारी रो आपस में क्या हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कहां पर लिखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, इससे हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। देखो 9 पलट रहा ना, तो जैसा हमें लिखना है वैसा हम कर सकते हैं। यहां से हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं चारों दिशाओं का, ठीक है, कितना कितना आपको टॉप से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, तो ये सब मार्जिन छूट जाएगा। हाँ अभी इसकी बात करेंगे, हाँ हाँ क्लियर, बन जाएगा। सर आपने ये टेबल तोड़ बताया, कैसे बताया, कैसा तोड़ दो, इधर रखा कर सर, ये लिखा स्प्लिट टेबल। अब जिस चूंकि दूसरे फॉर्मेशन में है तो इंटर दबाया फिर, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, न्यू पेज, क्या कर दिया हमने, यहां से टेबल इसको तोड़ना है तो यहां से ठीक, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं, बन जाएगा। ये जब रिकॉर्ड होते हैं तो सॉर्टिंग के लिए होता है, ए से जेड, जेड से एक ही क्रम में, तो यहां तक करो, देखो